हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएलसीसी परिवार पे। और आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। इस समय देश के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ रहे हैं। कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जो हमारे प्रवासी भारतीय बाहर से अपने घर पे आ रहे हैं, उनके कारण बहुत तेज़ी से संख्या बढ़ रही है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि अपने घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तभी बाहर निकलें। चलिए, आज हम लोगों का टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जो पूरक कोण होते हैं आपके, वो त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे कि 90 अंश में से अगर घटा दिया जाए, 90 अंश माइनस थीटा कर दिया जाए, या 90 अंश में जोड़ दिया जाए, 90 अंश प्लस थीटा हो जाए, 180 अंश में से घटा दिया जाए, 180 अंश माइनस थीटा कर दिया जाए, 270 अंश में जोड़ दिया जाए या 270 अंश में घटा दिया जाए, 270 अंश माइनस थीटा हो जाए, 270 अंश प्लस थीटा हो जाए। इस तरह की चीज़ों को हम लोग आज अध्ययन करेंगे। अब आप समझिए कि जो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उसको हम बहुत बेसिक से बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। समझना हम लोग सीखेंगे आज, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपको बहुत ही मजा आएगा। बहुत आसान तरीके से, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको त्रिकोणमिति के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों वीडियो बन चुके हैं, चैनल पे उपलब्ध हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पे जाकर के देख सकते हैं। ये आपका पार्ट 4 है। तो आइए समझते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आइए भैया बढ़िया से समझते हैं, बहुत ध्यान से सब लोग समझते रहिएगा। एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज, दो रेखाएं हम लोग खींच देते हैं। एक हमारा ऊर्ध्वाधर है, एक क्षैतिज है। एक ऊर्ध्वाधर है, दूसरा क्षैतिज है। अब इसमें हम लोग चार, जो हमारा है इसको हम चतुर्थांश मान लेते हैं। ठीक भैया, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। ठीक है, पहला ये हो जाएगा ये आपका पहला चतुर्थांश है, और ये आपका दूसरा चतुर्थांश है, और ये आपका तीसरा चतुर्थांश है, और ये आपका चौथा चतुर्थांश है। ठीक है, समझते रहिएगा ध्यान से। ये आपका पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये आपका चौथा है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम जानते हैं कि अगर कोई एक रेखा है और उसको दूसरी रेखा 90 अंश पे काटती है तो उसको लंब बोला जाता है। अर्थात अगर ये लंब है तो जो इसका कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, इसका भी 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री। अर्थात अगर एक सर्कल हमारा पूरा होता है तो हम कितने अंश घूम जाएंगे? आप कहेंगे सर 360 डिग्री, 360 अंश हम लोग घूम जाएंगे। तो हम लोग समझ गए कि ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। यहां तक सबको बात समझ में आई होगी। चलिए अगला स्टेप हम लोग क्या देखते हैं। इस चतुर्थांश में अगर आप देखिए तो 0 अंश से लेकर के 90 अंश तक आप जा सकते हैं। ऐसा है कि नहीं भैया? 0 अंश से यहां से आप चल करके यहां तक जा सकते हैं। अर्थात इस चतुर्थांश की जो लिमिट है वो न्यूनतम आपकी 0 है और अधिकतम 90 है। वास्तव में 90 नहीं होती भैया, वास्तव में 90 नहीं होती है, 89.99 होती है। क्योंकि जब 90 हो जाएगा तो आपकी ये सीधी रेखा हो जाएगी। तो 90 किसी भी चतुर्थांश में नहीं होता, लेकिन इतनी सूक्ष्म चीज को हम लोग मानते नहीं है। इसलिए 0 से लेकर के 90 अंश तक आपका इस चतुर्थांश में आ गया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होनी चाहिए भैया। दूसरा देखते हैं। अब 90 से जैसे हम लोग बढ़े और 90 से बढ़ करके यहां तक आए, आप देखते रहिएगा, यहां से यहां तक आए तो ये 90 था, 90 से कितना आ गया हम लोग? 180। तो आप देखिए, आप आगे 90 अंश से लेकर के 180 अंश तक, 90 अंश से लेकर के 180 अंश तक आप आ गए। ठीक है, अब दूसरा देखिए इसमें क्या होता है। इसमें आप देखिए 180 ये था, 180 से लेकर के यहां तक है, 90 और इसमें जोड़ दीजिए। 180 में अगर आप 90 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 270 ना, 270 हो गया आपका। अर्थात यहाँ पे कितना आ जाता है? 180 अंश से लेकर के 270 अंश तक। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भैया नहीं होनी चाहिए। और इसमें देखिए, अगर आपका ये पूरा आप देख रहे हैं 270 अंश से कितना जा रहा है? 360 अंश। ठीक भैया, समझते रहिएगा। ये आपका 270 से कहां तक पहुंच रहा है? 360 अंश।
अब अगर 360 से हम लोग जैसे ही ज्यादा करते हैं तो आपका कहाँ पहुंच जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में, फर्स्ट चतुर्थांश में फिर से पहुंच जाएगा और 90 तक रहेगा। अर्थात 360 में अगर 90 जोड़ते हैं, 90 से कम संख्याएं जोड़ते हैं तो प्रथम चतुर्थांश में रहेगा। 90 से ज्यादा जोड़ देते हैं तो आपका 91 जोड़ देते हैं या 92 जोड़ देते हैं तो कहाँ पहुंच जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, इसको समझते रहेगा। तो जैसे जैसे उसको आप जोड़ते जाते हैं ऐसे ऐसे आपका एंगल ऐसे बनता चला जाता है, ऐसे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग देखते हैं किस चतुर्थांश में है। तो इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक भैया, चलिए अब इसकी मेन चीज आप समझिए, इसका साइड ट्रिक होती है ए एस टी सी। ठीक है, समझते रहिएगा भैया, क्या है ए एस टी सी, ए एस टी सी आप ऐसे याद रखिए, या फिर आल सी दा काउ ऐसे भी याद रख सकते हैं, बहुत आसान ट्रिक है। आल सी दा काउ, ए से हो गया आल, एस से हो गया सी, एस डबल ई सी, दा टी का हो गया दा और सी का मतलब काउ हो गया, तो आल सी दा काउ। आप चाहे ऐसे याद रख पाइए या फिर आप ए एस टी सी, जैसे भी आपको जो भी ट्रिक आसान लगे उसको आप याद रख सकते हैं। चलिए, तो ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब हुआ आल पॉजिटिव, आल पॉजिटिव। जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं भैया, मुख्य रूप से 3 प्रकार के और पूरे मिलाकर के कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात किस चतुर्थांश में प्लस होते हैं, किस में माइनस होते हैं, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप देखिए ए फॉर क्या हो गया, आल पॉजिटिव। जितने भी आपके अनुपात होंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे कि साइन, कॉस, टैन, सेक, कास, कासेक, सेक 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 आपका होगा काट कासेक। ठीक है, ये 6 जो है आपके वो इसमें पॉजिटिव होंगे। ठीक, प्रथम चतुर्थांश में 6 पॉजिटिव होंगे। अब यहां पे देख लेते हैं, एस फार क्या होता है, साइन, साइन का उल्टा क्या, कासेक, साइन होता है, साइन का उल्टा क्या होगा आपका, कासेक। अर्थात साइन और कासेक यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव। ठीक भैया, जो बाकी आपके 4 बच रहे हैं, टेन थीटा, सेक थीटा, काट थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा, ये आपके जो चारों बच रहे हैं वो सभी क्या होंगे भैया, वो सभी निगेटिव होंगे। पॉजिटिव कौन कौन से होंगे, साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, ये याद रख के रहिएगा, साइन का उल्टा कॉसेक। यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ पे ये किसका घर है, टी फॉर टेन और टेन का उल्टा काट, टी फॉर टेन और टेन का उल्टा क्या हो गया, काट हो गया। तो टेन जो था आपका ये और काट, ये दोनों तृतीय चतुर्थांश में प्लस होते हैं, बाकी जितने भी होते हैं यहाँ पे माइनस होते हैं। ऐसे समझते रहिएगा भैया। और दूसरा, फिर आप चौथा देखिए, इसमें सी फॉर क्या हो गया, कास, कास का उल्टा सेक, सी फॉर कास, कास का उल्टा क्या हो गया भैया, सेक। तो आपका कास पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव, कास पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए भैया, बढ़िया से समझ में आ रहा है ना। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, ए एस टी सी, ए फॉर आल पॉजिटिव, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होंगे। दूसरे में साइन और कासेक पॉजिटिव होंगे, क्यों, क्योंकि साइन इक्वल टू आप एस इक्वल टू आपका साइन थीटा, साइन का उल्टा कासेक, और टी फॉर टेन थीटा और काट थीटा। तृतीय चतुर्थांश में भैया आपके टेन और काट पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी निगेटिव होंगे। चौथे में सी फॉर कास और सेक, सेक जो आपका है वो भी पॉजिटिव होगा और कास भी पॉजिटिव होगा, बाकी सभी निगेटिव होंगे। यहां तक चीजें समझ में आई सबको। चलिए अब और देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे कोण बनते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी भी कोण का मान थीटा है, ठीक भैया, किसी भी कोण का मान थीटा है, तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, आप जानते हैं कि 90 अंश माइनस थीटा आ सकता है। कैसे आ सकता है, 90 अंश से, अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू में यहाँ पे 1 मान लेते हैं, ठीक भैया, 1 मान लेते हैं, तो थीटा के स्थान पे अगर 1 आ गया तो 90 माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा, 89। तो आप कहेंगे सर 89 तो इसी में है, इसलिए 90 माइनस थीटा हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, कितने से कम होना चाहिए, 180 अंश माइनस थीटा। इसमें 90 अंश से कम होना चाहिए, इसमें 180 अंश से कम होना चाहिए, इसमें 270 अंश माइनस थीटा। समझते रहिएगा भैया।
और इसमें 360 अंश माइनस थीटा। ठीक है, ये तो था कितने में से कितना घटा करके आप पहुंच सकते हैं। अब और एक कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। अब अगर आप मान लीजिए कि 360 अंश प्लस थीटा कर दिया जाए, मतलब कि 360 में मान लीजिए थीटा का मान 2 डिग्री आ गया, तो अगर 360 में हम 2 जोड़ देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 362। तो 362 तो इसकी लिमिट क्रॉस कर गया, इसमें नहीं रह पाएगा, तो वो पहुंच जाएगा प्रथम चतुर्थांश में। अर्थात आपका क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे एक और रह सकता है 360 अंश प्लस थीटा। समझ पाए? चलिए, इसमें ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे सेम इसी तरह से सोचिएगा। इसमें 90 अंश माइनस थीटा था, अगर 90 अंश प्लस थीटा कर दिया जाए भैया तो यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं 90 अंश प्लस थीटा। समझते रहिएगा भैया, सब बढ़िया ध्यान से एकदम। चलिए अगला देख लेते हैं। अब अगर यहाँ पे 180 अंश माइनस थीटा है और 180 अंश प्लस थीटा कर दिया गया तो तीसरे चतुर्थांश में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा भैया। तो 180 अंश प्लस थीटा भी यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए अब 270 अंश माइनस थीटा था, अगर 270 अंश प्लस थीटा कर दें, 270 अंश प्लस थीटा कर दे तो वो इसी में आएगा। ठीक है, इतना चीजें आपको एएसटीसी में समझ में आई हो, एएसटीसी में समझ में आई होंगी। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सूत्र निकालते हैं। सूत्र कैसे निकाला जाता है वो हम लोग आपको बताएंगे, वो हम लोग सीखते हैं। चलिए भैया अब आगे कुछ चीजें समझ लेते हैं। इसमें 2 तरह की कंडीशन होती है भैया, एक होता है चेंज, एक होता है चेंज, दूसरा होता है नो चेंज। ठीक है, पहला होता है चेंज, अर्थात अगर 90 अंश है तो चेंज होगा और 270 अंश है तो चेंज होगा, 180 अंश है तो नो चेंज होगा और 360 अंश होगा तो नो चेंज होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। चेंज जो होगा 90 अंश होगा, 270 अंश होगा, नो चेंज आपका 180 होगा और आपका 360 होगा। ये समझते रहिएगा। अब आप समझिए चेंज और नो चेंज हमने क्यों लिखा, यहाँ पे ये होता है कि जो साइन होता है वो कास में बदल जाता है और जो कास होता है वो साइन में बदल जाता है। ठीक भैया, और जो आपका टैन होता है वो काट में बदल जाता है, काट आपका टैन में बदल जाता है, सेक आपका कौसेक में बदल जाता है, कौसेक आपका सेक में बदल जाता है। जब हम लोग फार्मूले का निर्माण करते हैं, फार्मूले में जाते हैं, तो समझते रहेगा कैसे, ध्यान से समझिए। फार्मूला आपका पहला बनता है साइन 90 अंश माइनस थीटा। ठीक है, बराबर साइन का उल्टा भी हमने आपको क्या बताया, कॉस थीटा। ये हो जाता है कॉस थीटा। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा दे रहे हैं आप लोग, इसको तो स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। चलिए, तो दूसरा हो जाएगा आपका कास 90 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। देखते रहिएगा भैया ध्यान से। फिर आगे टैन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। फिर अगला कॉट 90 अंश माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। ऐसे समझते रहिएगा भैया। फिर अगला सेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ऐसे ही कॉसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अब आप देखिए यहां से यहां तक लेकर के अगर आप देख रहे हैं तो आपको जो ये पूरी सारणी मिल रही है, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके आए कि नहीं आए, आए ना भैया। तब आप इसमें समझिए साइन जो था वो कास में बदल गया, कास जो था साइन में बदल गया, टैन जो था काट में बदल गया, काट जो था वो टैन में बदल गया, सेक कौसेक में बदल गया, कौसेक सेक में बदल गया। अभी आप देखिए यहाँ पे हम लोगों ने यहां से चीजों को किया हुआ चेंज। देखिए 90 अंश है, जहां जहां आप देख रहे हैं पूरे में 90 अंश है भैया कि नहीं है, इसलिए पूरे 90 अंश आपके बदलते चले जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है चिन्ह को देखने की। ठीक है, जो आपके साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, वो प्लस में होंगे कि माइनस में, इसको देखने की बारी आती है। अब आप देखिए कि हम लोगों को प्रथम चतुर्थांश में जाना है, क्योंकि 90 अंश माइनस थीटा किसमें है, प्रथम चतुर्थांश में। और प्रथम चतुर्थांश में आप क्या जानते हैं, ऑल पॉजिटिव। कहने का मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें होंगे सब के सब प्लस में होंगे, अर्थात इन सब में कहीं माइनस नहीं लगेगा। ठीक भैया,
अब इस फार्मूले का उपयोग क्या है? उपयोग आप ये समझिए, अगर कहीं पे साइन थीटा लिखा हुआ है तो वहां पे हम लिख सकते हैं कास 90 अंश माइनस थीटा। ठीक है, कास 90 अंश माइनस थीटा, समझ पाए? और उदाहरण देखते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है साइन 40 अंश। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? साइन 40 डिग्री अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कास 90 अंश माइनस 50 अंश। नहीं, एक मिनट समझिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 अंश माइनस 50 अंश। ठीक है, अगर आप देखिए तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही सेम चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है। कैसे? अगर आप 90 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 40 ना। 90 में से अगर आप 50 घटाएंगे तो आपका 40 आ जाएगा ना भैया। तो ऐसे ही अब इसको आप देखिए, साइन 90 अंश माइनस थीटा, फार्मूले में देखिए क्या कह रहा है? साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कास थीटा, अर्थात ये क्या हो जाएगा? कास 50 अंश। ठीक है, देखिए इस रूप से इस रूप में आ गया, इसी यही उपयोग है आपका। ठीक भैया, इस पे अभी हम लोग सवाल भी देखेंगे। यहाँ तक चीजें सबको समझ में आई? बढ़िया से आई होंगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए भैया फिर 180 अंश वाला देख लेते हैं। हम लोग सबसे पहला क्या लिखेंगे? साइन 180 अंश माइनस थीटा। ठीक है, अब आप देखिए साइन 180 अंश माइनस थीटा। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं 180 चेंज है कि नो चेंज है। तो आप साइड उधर देखिएगा, क्या है आपकी? चेंज है कि नो चेंज है? तो आप कहेंगे सर नो चेंज है, अर्थात साइन का साइन ही रहेगा, कास का कास ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, काट का काट ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, कौसेक का कौसेक ही रहेगा, कोई चेंजिंग हम नहीं करते हैं। अर्थात साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर यहाँ क्या लिख देंगे? साइन थीटा। दूसरा कास 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कास थीटा। ऐसे ही टेन 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? टेन थीटा। और उसके बाद फिर आपका सेक साइन कास टेन। फिर उसके बाद देख लीजिए काट का, पहले काट 180 अंश माइनस थीटा बराबर आपका क्या हो गया? काट थीटा ही रह जाएगा। फिर आप सेक देख लीजिए, सेक 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा। ऐसे ही कॉसेक 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? कॉसेक थीटा। साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, जो जिसमें था उसी में बदल गया। कहने का मतलब कोई चेंज आपका नहीं हुआ। अब अगला स्टेप हमारा क्या होता है? हम लोग क्या देखते हैं भैया? फिर अगला चिन्ह देखते हैं, कहाँ पे प्लस होगा, कहाँ पे माइनस होगा। तो आप देखिए द्वितीय चतुर्थांश में 180 अंश माइनस थीटा आ रहा है ना, सेकंड वाले में। और सेकंड में क्या था? पहले में ए था, यहाँ पे था एस, एस फॉर साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, अर्थात साइन पॉजिटिव होंगी और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी निगेटिव होंगे। तो साइन को छोड़ दीजिए, बाकी सब के आगे माइनस लगाते चले जाइए, और कॉसेक को छोड़ दीजिए, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होगा। अर्थात कहीं पे लिखा हुआ है टेन 180 अंश माइनस थीटा, तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस टेन थीटा। कहीं पे लिखा हुआ है कॉसेक 180 अंश माइनस थीटा, वहां पे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। ठीक भैया, अगर कहीं पे लिखा हुआ है सेक 180 अंश माइनस थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस सेक थीटा। यहां तक चीजें समझ में आई सबको? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आइए भैया इस पे एक सवाल देख लेते हैं। सवाल आपका कह रहा है साइन 18 अंश बटे कास 72 अंश का मान बताओ। ठीक है, साइन 18 अंश बटे कास 72 अंश का मान बताओ। चलिए निकालते हैं हम लोग। अब आप देखिए, अगर साइन 18 अंश बटे कास 72 अंश लिखा हुआ है, तो जहां पे साइन 18 अंश लिखा हुआ है यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 अंश माइनस 72 अंश। लिख सकते हैं भैया कि नहीं लिख सकते हैं? आप लोग हमको बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि 90 अंश में से अगर हम 72 अंश घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 18 अंश। ध्यान से समझते रहिएगा भैया, सवाल बहुत आसान है, कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम कॉन्सेप्ट को देखते चलना है। साइन 18 अंश जहां पे लिखा हुआ है, 18 को हम चाहे 18 लिखे और चाहे हम लिखे 90 अंश माइनस 72 अंश भी लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से अगर आप 72 घटाइएगा भैया तो 18 ही तो आएगा।
तो आपका साइन 90 अंश माइनस 72 अंश हो गया, पूरे बटे कास 72 अंश हो गया। अब अगला स्टेप अगर आप देखिए तो जहां पे साइन 90 अंश माइनस 72 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम मान सकते हैं साइन 90 अंश माइनस थीटा। ठीक है, थीटा 72 अंश के स्थान पे थीटा मान सकते हैं ना, तो आपका हो जाएगा साइन 90 अंश माइनस थीटा, अर्थात साइन 90 अंश माइनस थीटा और क्या होता है कॉस थीटा। पॉजिटिव में कि निगेटिव में, आप कहेंगे पॉजिटिव में, प्लस में ही होता है जो कि प्रथम चतुर्थांश में है। तो जहां पे लिखा हुआ है साइन 90 अंश माइनस थीटा, वहां पे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, अर्थात कॉस 72 अंश बटे कॉस 72 अंश। समझ पाए? चूंकि अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा भैया, कि साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये तो देखे थे, साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये तो हम लोगों ने सीखा हुआ था। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे कर दिए साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, अर्थात कॉस 72 अंश। अब देखिए सेम संख्या है, दोनों को काट दिया गया, वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। कोई दिक्कत किसी को? वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1 आ गई। कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए, इसके शॉर्ट ले लीजिएगा सब लोग। कितना आसान था भैया, कितना आसान था। आइए भैया एक सवाल हम लोग और देख लेते हैं। सवाल कह रहा है साइन 31 अंश बटे कास 59 अंश प्लस 1 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। ठीक है, सवाल आपको दिखा, बहुत ही आसान है, बहुत ही शांति से, बहुत ही आसान तरीके से समझते रहिएगा। चलिए पहले सवाल को लिख लिया जाता है, साइन 31 अंश बटे कास 59 अंश प्लस 1, इतना हम लोग का सवाल है। अब आप आगे देखिए, साइन 31 अंश जहां पे लिखा हुआ है उसको लिख सकते हैं साइन 90 अंश माइनस 59 अंश। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि अगर आप 90 में से 59 घटा दीजिए तो उसका मान 31 ही तो होगा। होगा कि नहीं होगा भैया? आप कहेंगे सर होगा। और पूरे बटे हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं कास 59 अंश। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर, यहां पे हो जाएगा कास 59 अंश पूरे बटे कास 59 अंश, और जो आपका प्लस 1 है उसके ऐसे उतारते चले आइए। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। समझ पाए भैया? साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इसलिए साइन 90 अंश माइनस 59 अंश बराबर क्या हो गया कास 59 अंश। अब कास से कास कैंसिल हो सकता है ना, चलिए हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा आपका 1, और यहाँ पे आगे बचा हुआ था 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 इक्वल टू आपका कितना आ गया 2। तो आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, या एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग। सवाल दिया हुआ था साइन 31 अंश बटे कास 59 अंश प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 1 का मान ज्ञात करो। साइन 31 अंश को हम लोग लिख सकते हैं 90 अंश माइनस 59 अंश। क्यों लिख सकते हैं? अगर 90 में से हम 59 घटा देंगे तो 31 अंश निकल आता है। तो साइन 90 अंश माइनस 59 अंश हो गया, पूरे बटे कास 59 अंश हो गया। ठीक भैया, अब इसको हम जानते हैं साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है कास थीटा। तो कास जहां पे थीटा है वहां पे 59 अंश है, इसलिए यहाँ पे आ गया कास 59 अंश पूरे बटे कास 59 अंश। कास से कास आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बचा हुआ है और प्लस 1 यहां से ही शुरू से आता चला गया है, तो ये 1 मिलकर के 2 हो गया। ये आपका सवाल था, बढ़िया से समझ में आया भैया सबको? चलिए